Muscular system. Now, what is a muscular system and why we need a muscular system for support and also for the movement? मस्कुलर सिस्टम पे जाने से पहले एक दो छोटे टॉपिक हैं जिसमें हम बात कर लें, दैट इज़ जॉइंट्स। ठीक है, अब जॉइंट्स क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी है। हर बोन को यानी कि सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ अगर मूवमेंट करनी है तो बोन्स के अंदर मौजूद होने चाहिए जॉइंट्स। अब जाहिर है मेरा हाथ है, अगर पूरी एक बोन होता तो क्या ये मूव कर पाता, ये सिर्फ ऐसे चलता। ठीक है, और अगर पूरा स्केलेटल सिस्टम अगर कनेक्टेड होता विदाउट जॉइंट्स तो मैं मूव ही नहीं कर पाता। सो मूवमेंट की वजह क्या है, जॉइंट्स। ठीक है, और जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल हैं या पार्शली मूवेबल हैं या फिर हार्डली मूवेबल है। ठीक है, या फिर नॉन मूवेबल है। तो ऐसे कौन से जॉइंट्स हैं जो कि फ्रीली मूवेबल हैं, तो वो ये सब हैं। ऐसे कौन से जॉइंट्स हैं जो पार्शली मूवेबल हैं, उस पर भी बात करेंगे, और कौन से हैं जो बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो सबसे अच्छा जॉइंट है एक तरह से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मौजूद है 360, 180 हर तरफ डायरेक्शन की मूवमेंट। ठीक है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास मौजूद होता है हिप और शोल्डर बोन में। ठीक है, अब अगर शोल्डर बोन यानी कि ये वाला जो मेरे मूवमेंट है, ठीक है, अब मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, मैं आगे और पीछे भी कर सकता हूँ, मैं गोल भी घुमा सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि एक बॉल एंड सॉकेट, एक बॉल और एक सॉकेट बना हुआ है जिसमें ये मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखनी है, बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट किस में होती है, तो हिप एंड शोल्डर्स में होती है। अनदर इज हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट कहते हैं कोई दरवाजे वाली मूवमेंट, जैसे कि दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है। ठीक है ना, तो अब आपका ये जो हाथ है, ठीक है, ये इधर और इधर होता है। सही है, ये जो मूवमेंट है एल्बो की, ये कहलाती है हिंज जॉइंट। अब कोई कहेगा कि मैं अपने हाथ को ऐसे भी कर लेता हूँ, ऐसे भी कर लेता हूँ, तो आप ऐसे कर नहीं रहे, ये आपकी शोल्डर की जॉइंट की मूवमेंट है, ये इसकी मूवमेंट नहीं है, इसको आप नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, तो हिंज जॉइंट के ऐसे और ऐसे यानी कि दरवाजे वाली मूवमेंट। एक और मूवमेंट कौन सी है, ये। ठीक है, यानी कि आपने रिस्ट को ट्विस्ट कर दिया, ये है नेक्स्ट पिवट जॉइंट जो कि एल्बो में होती है। ठीक है, तो ये एक तो पिवट जॉइंट यानी कि रिस्ट यानी आपकी ट्विस्टिंग वाली मूवमेंट, और आपके पास हिंज जॉइंट ये वाली मूवमेंट एल्बो में मौजूद होती है। इसके अलावा स्लाइडिंग जॉइंट। अब ये स्लाइडिंग जॉइंट क्या है, स्लाइडिंग होता है स्लाइडिंग यानी कि छोटी छोटी बोन्स जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाए। ठीक है, तो इस तरह की ये बोन्स कहाँ पे होती है, ये होती है आपकी रिस्ट में और आपके एंकल में। ये क्या करती है, एक दूसरे पर क्या करती है, स्लाइड करती है, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट क्या है, फ्री है। सही है, रिस्ट की मूवमेंट फ्री है। लास्टली आपके पास है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट मौजूद होता है आपके पास वर्टिब्रीज में। अब वर्टिब्रीज में क्या होता है, यहाँ पे हर वर्टिब्री के पास एक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री के ऊपर इस तरह मूव कर सकती है। ठीक है, तभी हम आगे और थोड़ा बहुत पीछे भी बेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग मूवमेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट जॉइंट्स मूवमेंट। लेकिन फ्रीली मूवमेंट, पार्शली मूवमेंट कब होती है जॉइंट्स में, ये आपके रिब्स में। ठीक है, ये जो रिब्स हैं ये पीछे वर्टिब्री से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन ये पार्शली मूव होते हैं जब हम सांस लेते हैं अंदर या बाहर, इनहेल एक्सेल। ठीक है, इसके अलावा ऐसे कौन से जॉइंट्स हैं जो बिल्कुल ही मूवेबल नहीं है, नॉन मूवेबल, वो है आपके स्कल में। ठीक है, आपका स्कल पूरा एक साथ नहीं बना हुआ, आप इसमें बीच में जॉइंट्स हैं लेकिन वो इमूवेबल है, वो मूव नहीं करते। ओके, दैट्स ऑल अबाउट जॉइंट्स। एक बात में बताना रह गया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन मैंने आपको बता दी फीमर है। जो स्मॉलेस्ट बोन है वो आपकी होती है एयर में, दैट इज ऑसिकल बोन। ठीक है, ऑडिटरी ऑसिकल कहते हैं हम उसे। वो आपके पास जो बोन है वो स्मॉलेस्ट बोन है, वो भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। नाउ छोटा सा टॉपिक है डिफॉर्मिटीज़ इन बोन्स में डिफॉर्मिटीज़ किस तरीके से हो सकती हैं। तो अगर नेचुरली देखें यानी कि थ्रू हेरिडिटी, यानी कि कॉमन एनॉमलीज़ क्या हैं, एबनॉर्मलिटीज़ क्या है, तो एक है क्लेफ्ट पैलेट, यानी कि यहाँ जो पैलेट होता नहीं बनता नहीं है बच्चों में, इसको कहते हैं हम क्लेफ्ट पैलेट। इसके अलावा माइक्रोसिफेली यानी कि छोटा सर, मैक्रोसिफेली बड़ा सर। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो उन वुमेन्स में होता है जो कि ओल्ड एज होती हैं। ठीक है, जिनमें मेनोपॉज हो जाता है और उनके अंदर ईस्ट्रोजन बनना ख़त्म हो जाता है, और जब ईस्ट्रोजन नहीं बनता तो उसकी वजह से हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और हड्डियों में पोर्स बन जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, अगर आपके पास नॉर्मल डाइट में विटामिन डी की कमी है, ठीक है, विटामिन डी जो है वो आपके पास कैल्शियम जो है उसको एब्जॉर्ब करवाता है, ये याद रखना है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है कौन, विटामिन डी। तो वो जब कम होगा आपकी डाइट में या फिर सन से आपको नहीं मिलेगा, तो आपके अंदर कौन कौन सी, बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं, बड़ों में आपके पास ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है।
इसके अलावा अदर डिफॉर्मिटीज़ जो हैं जो कि नॉर्मली हमारी वजह से होती है, जैसे कि डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप में क्या होता है, आपके पास जो वर्टिब्री है वो थोड़ी बहुत हिल जाती है, सही है। इसके बाद उसके ऑपरेशंस भी होते हैं। और क्या होता है, आर्थराइटिस है जो कि बहुत कॉमन है ओल्ड एज में भी, और ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। आर्थराइटिस यानी हड्डियों में रगड़ लगना, रेजिस्टेंस इन बोन्स, यानी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है उसकी वजह से। इसके अलावा बोन ब्रेक, फ्रैक्चर ऑफ बोन, ठीक है। और उसके बाद उसके प्रोसेस है किस तरीके से है, आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया, यहाँ पे स्टेबल कर दिया बोन को, तो आपके पास फ्रैक्चर ज्वाइन हो जाता है। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू muscular system. Now what is a muscular system and why we need a muscular system for support and also for the movement? So muscular system जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम को एक और सपोर्ट सिस्टम देता है। क्या मतलब है, जब आप कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई हैवी लोड काम करते हैं, सो यू नीड पावर एंड पावर कम्स फ्रॉम दी मसल्स, ठीक है। सो वैसे ही जब आपकी बोन्स है जो, ठीक है, वो नॉर्मली फंक्शन तो करेंगी, सपोर्ट तो देंगी, लेकिन उस सपोर्ट को स्ट्रॉन्गर सपोर्ट बनाना वो काम है आपके मसल्स का। सो मसल्स के सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज़ स्केलेटल मसल, नंबर 2 इज़ कार्डियक मसल एंड नंबर 3 इज़ स्मूथ मसल। हर टाइप ऑफ मसल की अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग स्पेशलाइजेशंस हैं, तो हम हर एक के ऊपर अलग अलग करके बात करेंगे। एक बात याद रखना ज़रूरी है कि ह्यूमन बॉडी में मौजूद तकरीबन 600 से भी ज़्यादा मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में आपके पास चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, द नंबर ऑफ मसल्स आर ऑलमोस्ट सेम। एक और बात जो लास्ट टॉपिक में बताना रह गई थी कि जो आपकी बोन्स है, जो स्केलेटल सिस्टम है, वो आपकी बॉडी का 18% वेट कैरी करता है। कौन? बोन्स, ठीक है, टोटल वेट को कैरी करता है। और बोन्स भी जो हैं वो भी आपके मेल्स में और फीमेल्स में दोनों बराबर होती हैं। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या होते हैं? स्केलेटल मसल नाम से जाहिर है स्केलेटन के साथ अटैच मसल्स। वो मसल्स जो आपके स्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं वो कहलाते हैं स्केलेटल मसल्स, जैसे कि हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ठीक है, और हमारे पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ हमें मस्कुलर फील हो रहा है वो सारे जो है हमारे मसल्स वो स्केलेटल टाइप हैं। इनकी खासियत क्या है कि ये होते हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी कहते हैं वो फंक्शन जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। इसके अलावा ये होते हैं स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड या फिर स्ट्राइप्स बनना। स्ट्राइप्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास यहाँ पे अगर मैं मसल का अगर आप शेप देखें तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे स्ट्राइप्स, ठीक है, यानी कि एक पोर्शन डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, इस तरह से स्ट्राइप्स बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अटैच्ड होते हैं बोन्स से, और बोन से ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं। मसल्स जो हैं वो बोन से अटैच होने के लिए एक कनेक्शन चाहिए होता है इनको बीच में, और वो कनेक्शन कहलाता है आपके पास, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, टेंडन। अब टेंडन क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। टेंडन कहते हैं वो पॉइंट जहाँ से मसल्स अटैच हो और वो पॉइंट जहाँ से बोन्स अटैच हो, यानी कि ये मसल्स और बोन्स को ज्वाइन करता है। अब होता क्या है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो टेंडन भी खिंचता है और बोन की मूवमेंट करवाता है। इसी तरीके से जब मसल रिलैक्स होता है तो टेंडन भी रिलैक्स होता है और बोन की मूवमेंट रिलैक्स होती है, ठीक है। लेट्स से कि मेरा ये हाथ है, ठीक है, मैंने अपने वॉलंटरी मसल से, मैंने खुद जान से खींचा। जब मैंने मसल्स को ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करवाया तो इस टेंडन ने यहाँ पर मसल से इस बोन को भी खींचा, तो ये बोन क्या हो गई, ऊपर आ गई, ये क्या हुआ, मूवमेंट हुई है, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं हम, अटैच टू बोन्स और टेंडन इसको हम कहते हैं। वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट, देयर इज 2 टर्म्स दैट आर यूज्ड, दैट इज इंसर्शन एंड ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहाँ से शुरू हुआ, और इंसर्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ जाके लग गया। मसल जहाँ से निकलता है उसको कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन पे वो मूव नहीं करता, ओरिजिन पे वो अटैच्ड होता है, और जहाँ जाके लगता है उसे कहते हैं हम इंसर्शन, और इंसर्शन पे वो मूव होता है, मूवमेंट करवाता है। लेट्स से मेरा वही यहाँ मसल था बाइसेप का, इसकी यहाँ से थी ओरिजिन और यहाँ थी इसकी इंसर्शन। अगर ओरिजिन यहाँ से यानी कि यहाँ अटैच है और यहाँ इंसर्शन है, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जगह खींचेगी, ना कि ये जगह उधर खींचेगी, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं अक्सर। अनदर इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में याद रखना ये होते हैं इनवॉलेंट्री, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। नाम है कार्डियक, कार्डियक होता है हार्ट, तो ये मसल्स है हार्ट के। आपके हार्ट की जो वॉल है वो होती है कार्डियक मसल से बनती है। इसकी खास बात यह है कि ये स्ट्राइटेड होते हैं, ठीक है, जैसे कि वो स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल्स थे।
ये मैश वर्क होता है। मैश वर्क यानी कि स्ट्राइप्स नज़र तो आएंगी आपको, लेकिन जो स्ट्राइप्स होंगी वो आपके पास फाइबर्स वाली नहीं होंगी। अब आपके पास अगर मैं आपको बताऊं कि लेट्स से ये आपके पास अगर मसल है एक, ठीक है, और ये मसल है आपके पास स्केलेटल मसल, तो इसमें जो मसल के सेल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं स्ट्राइप्स में, सॉरी फाइबर्स में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से नज़र आएंगे, यहाँ पे फाइबर्स नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्डियक मसल में फाइबर्स नहीं होते, यानी कि ये पतले पतले फाइबर्स में नहीं होता, ये पूरा कॉम्प्लेक्स मैश वर्क होता है, ठीक है। और उसका फ़ायदा ये होता है ये फटीग नहीं होते, डज नॉट गेट फटीग, क्योंकि अगर ये फटीग हो गए यानी कि थक गए तो हमारा हार्ट रुक जाएगा, मामला ख़त्म। इनके जो सेल्स होते हैं वो होते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड या फिर बायन्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री स्ट्राइटेड हैं, हार्ट मसल्स हैं, यूनिलेटरल या बायन्यूक्लिएटेड हैं और डज नॉट गेट फटीग्ड, जबकि ये वॉलेंट्री है, स्ट्राइटेड है, अटैच टू बोन्स है एंड सेल फाइबर्स प्रेजेंट हैं। लास्ट स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, उसमें भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि कार्डियक मसल में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में होते हैं। कौन से ऑर्गन्स हैं? आपके पेट, आपके इंटेस्टाइन, आपका यूरिनरी ब्लैडर, आपकी आँखों में, ठीक है। तो ये जितने भी मसल्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं तो ये बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेट्स से कि अगर आपके स्टमक में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फूड को आगे पास करवाने के लिए हो रहा है। सो ये ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में होते हैं, ये होते हैं नॉन स्ट्राइएटेड, ठीक है। इसमें स्ट्राइप्स नहीं बन रही होती कोई, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड ज़्यादातर होते हैं, ज़्यादातर नहीं मोस्टली ही यूनिन्यूक्लिएटेड पाए जाते हैं।